हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिकर्शन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। और हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो रन करते हैं, कॉल स्टैक में क्या होता है, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। और रिकर्शन को हम किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए पूरा वाइल राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन, और कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन तो क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। We also discuss the line by line execution of a program which we are going to discuss for explaining recursion. So let's start the video. सबसे पहले बात करते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिकर्शन इज अ प्रोसेस वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स टास्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू सब टास्क। इसका मतलब ये हुआ कि रिकर्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन जो होता है वो अपने आप को ही कॉल करता है, और ऐसा वो कई बार भी कर सकता है। इसलिए किया जाता है ताकि एक कॉम्प्लेक्स टास्क जो है उसको मैं डिवाइड कर सकूं सब टास्क में, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि सपोज मेरे को एक कोई बड़ा सा काम करना है, तो एन के लिए करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर लूंगा ताकि मेरा जो काम है वो अब एन के लिए ना हो बल्कि एन से किसी छोटी वैल्यू के लिए मुझे सॉल्व करना पड़े। एग्जाम्पल दूं अगर, तो फैक्टोरियल वाला लेते हैं। फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। यहीं पर देख लो, जो हमें पहले निकालना था एन फैक्टोरियल, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे पार्ट में, और छोटे पार्ट में मुझे एन फैक्टोरियल नहीं निकालना, एन माइनस वन फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो यही हमारा रिकर्शन कर रहा होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं वैसे रेकरेंस रिलेशन। और जिसको हम देखने वाले हैं, हमने एक फिबोनाची नंबर वाला भी पढ़ा था। उसमें क्या था कि एफ ऑफ एन जो होता है वो पिछली दो वैल्यूज का सम था, तो एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। तो यही सेम हो रहा है कि मुझे काम एन के लिए करना है, बट मैंने डिवाइड कर दिया उसको एन माइनस वन और एन माइनस टू में, छोटी वैल्यूज में डिवाइड कर दिया। सपोज एन की वैल्यू 100 थी, तो मैंने अब 100 के लिए सॉल्व ना करके उसे 99 और 98 के लिए सॉल्व करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ सब टास्क में। तो फंक्शन सेम है, ध्यान रखना, ये भी फिबोनाची का नंबर है, फंक्शन है ये भी, और ऐसे यहाँ पे ये भी फैक्टोरियल का फंक्शन है और ये भी फैक्टोरियल का है। बस यहाँ पर हम एफ ऑफ एन निकाल लेते, यहाँ पर हम एफ ऑफ एन माइनस वन निकाल लें। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई और अच्छे से समझते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें बिल्कुल बेसिक, तो ये हमारा रेकरेंस फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसके अंदर हमने क्या बोला है कि ये फंक्शन जो है, देखो ये रेकर लिख रहा है यहाँ पे, और यही फंक्शन का नाम है, ये इसको बार बार कॉल करे जा रहा है। एन के लिए इसको बोला है सॉल्व करने के लिए, ये हमेशा एन माइनस वन के लिए बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, और बाकी ये कर क्या रहा है हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, और ये मीन से इसको कॉल किया हुआ है। सो दिस इज अ बेसिक टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन। अब हम देखते हैं कि रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर जो ये फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, इसका नाम ये रिकर है, इसको हम बोलेंगे रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन रिकर्सिवली कॉल कर रहा है अपने आप को, और इस पूरे प्रोसेस को जो कॉलिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, तो इस पूरे को क्लियरली समझने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे रिकर्शन से, तो देखते हैं उसको। उससे पहले ये हम कोट है हमारे पास कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिकर्शन वन फर्स्ट अंडरस्टैंड रिकर्शन। दैट मीन्स कि अगर आपको रिकर्शन समझना है तो समझ जाओगे, लेकिन आपको पहले रिकर्शन आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ वैसा है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर हमें नंबर प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 से n। सपोज n 8 है, तो हमें 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो अगर हम देखें तो ये 8 है। अब हम इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बेसिक क्वेश्चन है, लूप्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे रिकर्शन से करेंगे रिकर्शन को समझने के लिए, बट रिकर्शन के बहुत अच्छे यूजेस भी हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अगर हम अभी देखें तो हम इसको ऐसा समझ सकता है कोई व्यक्ति, सबसे पहला थॉट क्या आ सकता है कि ये आई है, मतलब कि आई बढ़ रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6। तो इस तरीके से अगर कोई सोच रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ पे जा रहा है, लूप्स में सो जा रहा है। ठीक है, कि वो लूप्स की तरफ से सोचा। लेकिन अगर हमें रिकर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो हमें इसे ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे को अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ऑफ सेम काइंड। रिकर्शन में ये तो करते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी प्रॉब्लम में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करने हैं नंबर 1 से लेकर n तक के। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एक फंक्शन f ऑफ n करके देगा।
एफ ऑफ एन क्या करेगा, 1 से लेकर n तक के नंबर प्रिंट करेगा। तो एफ ऑफ एन क्या करने वाला है, अपने अंदर कॉल करने वाला है एफ ऑफ n - 1 को, कि n-1 तक के नंबर प्रिंट करो 1 से लेकर, और nth जो नंबर होगा वो मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सोच रहा है तो रिकर्शन से सोच रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इतने सारे नंबर प्रिंट करने मेरे से नहीं हो पाएंगे, एक काम करो ये वाले जो नंबर हैं भाई ये तुम खुद ही सॉल्व कर लो, मतलब रिकर्शन से करवा लो, और जो आखिरी का नंबर है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने बोला अभी, इसको अगर हम कोड में लिखें तो कैसा दिखेगा उसको एक बार देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर उसका सूडो कोड लिखें या फिर पूरा कोड ही लिख लेते हैं, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा और हम उसका नाम दे देते हैं प्रिंट। ठीक है, और उसके अंदर एक वैल्यू n आएगी। ये बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई हमारी। इसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे मेन से कि भाई प्रिंट कर दो 8 तक के नंबर। तो 8 तक के नंबर ये फंक्शन हमें प्रिंट करके देगा। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, जैसा मैंने बताया अगर रिकर्शन से चले तो हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो, देखो 8 तक के जो नंबर प्रिंट करना है ना बहुत बड़ा टास्क है, मेरे से नहीं होगा, हम एक काम करते हैं 7 तक तो तुम करके दे दो, 8वां नंबर जो होगा वो मैं प्रिंट करूँगा। तो ये बोलेगा प्रिंट n-1 को कॉल कर देगा। ये जो फंक्शन होगा ये क्या करने वाला है, n-1 तक के नंबर को प्रिंट करने वाला है। इसका मतलब इस फंक्शन की वजह से 1 से लेकर 7 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझाएंगे कैसे होगा, बट अभी के लिए आप मान लो कि हाँ भाई ये प्रिंट फंक्शन है, फंक्शन अपना काम कर देते हैं, तो भाई ये जो है 7 तक के नंबर को प्रिंट कर देगा। अब आपका काम क्या है कि आपको आखिरी नंबर जो 8 था उसको प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट कर दो n। ये आपने प्रिंट कर दिया n स्पेस के साथ। तो इसने क्या किया होगा, 1 से लेकर 7 तक के नंबर प्रिंट कर दिए होंगे, और जो इस तरीके से, और आपका जो फंक्शन होगा ये n, आपने जो ये n प्रिंट किया है उसकी वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा 8। तो A1 से लेकर 8 तक के नंबर प्रिंट हो गए, खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कोड में अभी कि आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई 1 तक के ही नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, 0 नहीं प्रिंट करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर n आपका 0 है, n इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर जाना है यहाँ से। मतलब अगर n कोई बोल रहा है कि 0 नंबर प्रिंट करके दो, तो आप वो नहीं करोगे कि इस फंक्शन का काम है 1 से लेकर n तक के नंबर प्रिंट करना। तो n इक्वल टू 0 पे आप रिटर्न में आ जाओगे। अगर मैं इतना सा कोड लिखूंगा ना तो ये प्रिंट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा नहीं होगा, बट एक बार चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, कोड एडिटर पे देखते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे इसे लिख लिया है, और आपको लग रहा होगा कि ये नहीं चलेगा, तो मैं बिल्ड करके दिखाता हूँ आपको। मैंने बिल्ड किया और ये देखो नंबर प्रिंट होगा कि मैंने एंडल दिया है, तो इसके अगर स्पेस दूंगा तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 8 तक के नंबर प्रिंट हो गए, बट नाउ इट इज सरप्राइजिंगली वर्किंग। तो कैसे वर्क कर रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो हो क्या रहा है ना, मैं अगर आपको बताऊं, हमने यहाँ पर 8 के लिए कॉल किया, तो उसने क्या करा, इस 8 के लिए कॉल के अंदर फिर 7 के लिए कॉल कर दिया। 7 वाले ने 6 के लिए कॉल किया होगा, 6 वाले ने 5 के लिए कॉल किया होगा, और हर फंक्शन में हम सिर्फ n प्रिंट कर रहे हैं। तो जब हम सबसे पहले फंक्शन पे थे जहाँ n की वैल्यू 8 थी, तो वहाँ पे हमने 8 प्रिंट किया। फिर जब हम 7 पे गए 7 प्रिंट किया। इस तरीके से हम पीछे चलते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में 1 प्रिंट कर दिया, और जब हम 0 पे पहुंचे तो वहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, मुझे नहीं लगता है किसी को समझ में आया होगा। तो इसको हम थोड़ा अच्छे समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन कैसे कॉल स्टैक पे वर्क करता है उसको देखते हैं, और इसका ड्राई रन करते हैं। उसी से आपको समझ में आएगा कि फंक्शन कॉल स्टैक में कैसे वर्क करते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक फंक्शन की जो डेफिनेशन जो हमने लिखी थी उसको लिख लिया है, और ये हमारा कॉल स्टैक है। ठीक है, इसके अंदर हमारे फंक्शंस जो भी होंगे वो लोड होते हैं, और फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर। तो सबसे पहले तो मेन फंक्शन लोड होगा इसके अंदर नीचे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट, और 8 पास कर रहे हैं। तो प्रिंट 8 जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो उसको कॉल करने के लिए कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे लोड करेगा पहले उस फंक्शन की डेफिनेशन को। तो हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लोड कर लेते हैं। सो ये फंक्शन की डेफिनेशन है हमारी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो n इज इक्वल टू 8 के लिए मेरे पे कॉल आई है। ठीक है, n की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पे 8 पास करके भेजा गया है। मैंने चेक किया इस लाइन पे, कंडीशन फॉल्स, इस लाइन पे आ गया प्रिंट n-1। तो प्रिंट 7 को मैं अब कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल होगा प्रिंट 7 के लिए। तो फिर से फंक्शन जो है वो लोड होगा ऑन द स्टैक। तो ये फंक्शन लोड हो चुका है, और यहाँ पर अब की बार n की वैल्यू कितनी है, 7 के साथ ही कॉल हुआ है। ठीक है, ये 8 के साथ कॉल हुआ था मीन से, और ये फिर 7 के साथ कॉल हुआ है यहाँ से। यहाँ पर भी हमने ये कंडीशन चेक करी, फॉल्स आ गई, तो इस वाली लाइन पे आ गया। तो इसने फिर से कॉल कर दिया किसको, 6 को। ठीक है, तो फिर से हम एक बार कॉल स्टैक पे जाएंगे, और 6 के लिए जो होगा फिर वो लोड हो जाएगा फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कॉल आई होगी n इज इक्वल टू 6 के लिए,
और n जो है वो इनिशियली 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, प्रिंट n-1, तो फिर हमने फिर से कॉल कर दिया 5 के लिए। इस तरीके से क्या होगा, कॉल बार बार चलती चली जाएगी। तो अब हम अगर सीधा लास्ट केस पे जाएं जहां पर n इज इक्वल टू 0 की कॉल हुई होगी। ठीक है, 0 की कॉल देखते हैं डायरेक्ट। तो जब यहाँ पर कॉल हुआ होगा, सपोज यहाँ पर इसने पहले 5 को कॉल किया, फिर 5 ने 4 को किया, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, और फिर 1 ने, जहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, उस फंक्शन ने n इज इक्वल टू 0 को कॉल मारी होगी। ठीक है, इस वाले में तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गई होगी, तो हमने रिटर्न कर दिया, मतलब हम वापस कहाँ पे आ गए, n इज इक्वल टू 1 वाले फंक्शन के पास आ गए, और वहां पर हमने प्रिंट करा होगा n को, मतलब 1 को। तो सबसे पहले हमारे कंसोल में 1 प्रिंट होगा, फिर नीचे आके 2 प्रिंट होगा, 3 4 5 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे प्रिंट हो रहे देखते हैं। देखो, जैसे हम वापसी आएंगे, जैसे यहाँ 5 से वापसी हम 6 पे आए, तो वापस हम कहाँ पे आएंगे, इस लाइन, क्योंकि हम गए थे इस लाइन से, तो वापस भी हमेशा इसी लाइन पे आएंगे और इस लाइन से अगली लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का जो भी काम होना था हो चुका है, ये कॉल हो चुका है फंक्शन, तो वापसी हम इस लाइन पे आए, तो अगली लाइन से हम अपना एग्जीक्यूशन रीस्टार्ट करेंगे जब हमने पॉज किया था ऊपर जाते वक्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर, और जैसे हम ऊपर चले गए और वापसी आ गए नीचे, तो ऊपर वाले जो फंक्शंस है ना, डेफिनेशंस, ये कॉल स्टैक से गायब हो जाती है, मतलब इनको डिलीट कर दिया जाता है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है, पॉप आउट किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करा मैंने, n को प्रिंट कर दिया, मतलब 6 को प्रिंट कर दिया, तो 5 तक उसने प्रिंट किए होंगे, ऊपर 6 में प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो n-1 जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो एक्चुअली में यहाँ तक प्रिंट हो जा रहे हैं मेरे नंबर। देखो दोबारा और समझे तो, वापसी ये फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, मतलब बाहर निकल गया, डेफिनेशन खत्म, तो फंक्शन भी खत्म, तो यहाँ से हम वापस आ जाएंगे इस लाइन पे। यहाँ पे हम पॉज करके गए थे फंक्शन की डेफिनेशन को इस वाली लाइन पे, तो वापसी आए, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, कॉल हो गया, यहाँ पर इस वाली लाइन पे आ गए, प्रिंट वाली पे, सी आउट n वाली पे, और यहाँ पे मैंने क्या करा, n को प्रिंट करा, n है 7, तो प्रिंट क्या हो जाएगा मेरे आउटपुट में, 6 के बाद 7। ठीक है, अब वापसी 7 का फंक्शन भी कंप्लीट, तो ये भी स्टैक से हमारा डिलीटेड हो चुका होगा, और नीचे आ जाएंगे तो n इज इक्वल टू 8 के लिए। ठीक है, यहाँ से हमने कॉल मारी थी, वापसी भी हम इसी लाइन पे आएंगे, यहाँ से वापसी कहाँ आएंगे, इसी लाइन पे आएंगे, और ये वाली जो सी आउट n है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और 8 है n के लिए, तो 8 प्रिंट हो जाएगी, तो मेरे कंसोल पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 और आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन भी कंप्लीट, तो हम वापस कहाँ से आ गए, जहां से कॉल आई थी हमें, यहाँ से आई थी, तो वापस हम मेन में आ गए, तो प्रिंट 8 जहां से कॉल किया, तो इस तरीके से हमारे जो 8 नंबर है वो प्रिंट हो गए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे ये वर्क हो रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन जो है स्टैक में कॉल हो रहे हैं, और ये सारा काम हम ही कर रहे हैं, एक्चुअली रिकर्शन नहीं कर रहा, बट हम ऐसा सोचते हैं कि भाई रिकर्शन कर रहा है, उससे हमें थॉट प्रोसेस में बहुत आसानी मिलती है। तो अगर हम अब इस फंक्शन को देखें तो अब आपको क्लियरिटी आ रही होगी ये कैसे वर्क कर रहा है। n इज इक्वल टू 8 के लिए जब मैंने कॉल इसको किया है, तो इसने क्या किया है, 7 को कॉल किया, और 7 ने फिर 6 को कॉल किया, और इस तरीके से कॉल आगे गई होगी। लास्ट में n इज इक्वल टू 0 के लिए जब ये कॉल हुई होगी, तो n 0 होने के कारण यहाँ से हम रिटर्न कर गए हैं, और फिर हमने क्या करा है, प्रिंट फंक्शन से वापस आके जब रिटर्न हुआ तो वापस 7 वाले फंक्शन में आए होंगे, और वहाँ पे 7 प्रिंट किया होगा, फिर 6 वाले फंक्शन में आके 6 प्रिंट किया होगा। इस तरीके से हम पीछे पीछे आके प्रिंट कर रहे हैं नंबर को, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्रिंट हो रहा है। सो ये जो 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिकर्शन में, पहला बेस केस, देन रिकर्सिव कॉल एंड वर्क टुवर्ड रिकर्सिव कॉल। अब वर्क टुवर्ड रिकर्सिव कॉल जो होता है वो आप रिकर्सिव कॉल से पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मतलब कॉल के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा वो रिकर्सिव कॉल, वर्क टुवर्ड रिकर्सिव कॉल में आएगा। अगर हम अपने एग्जांपल पे चलें जो हमने अभी लिखा है, तो इस केस में ये तो हमारा बेस केस हो गया जो हमें ये बता रहा है कि कब हमें रुकना है, जब n की वैल्यू 0 हो जाए तब आपको रुक जाना है, उसके बाद आपको और रिकर्सिव कॉल्स नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप रिकर्सिव कॉल लगाते चले जाओगे तो फिर तो इन्फाइनाइट लूप में फंस जाओगे भैया, क्योंकि भाई आपने 7 को कॉल किया, 1 को, फिर 1 -1 को कॉल करेगा, -1 -2 को, इन्फिनिटी तक चलता ही चले जाएगा, और उतना आपका कॉल स्टैक होता नहीं है। कॉल स्टैक की भी तो एक लिमिटेशन होती है ना कि कितने आप फंक्शन उसके अंदर लोड कर सकते हो। रिकर्शन का नुकसान यही है कि हमारे उसमें क्या हो रहा है, एक टाइम पे बहुत सारे फंक्शन लोड हो जाएंगे कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है, और हम फिर धीरे धीरे उनको एग्जीक्यूट करके खाली करते जा रहे हैं, बट एक टाइम पे जब हम लास्ट वैल्यू पे होंगे n इज इक्वल टू 0 पे, अगर n की वैल्यू 8 है तो 8 फंक्शन हमारे कॉल स्टैक में लोडेड होंगे, फिर धीरे धीरे वो डीलोड होना शुरू होंगे। तो इसलिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि रिकर्सिव कॉल कहाँ पे रोकनी है, लास्ट फंक्शन कहाँ पे रोकना है, तो n जब 0 होगा तब आपको वहां से रिटर्न करना है, उसके बाद रिकर्सिव कॉल्स नहीं करनी। तो इसको हम बोलते हैं बेस केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपका कोड रन नहीं करेगा, रन टाइम एरर आ जाएगी, क्योंकि कॉल स्टैक की मेमोरी ओवरलोडेड हो जाएगी। ये हमारी होगी रिकर्सिव कॉल, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है।
देन थर्ड होता है वर्क टुवर्ड रिकर्सिव कॉल, मतलब कि रिकर्सिव कॉल के लिए आपको क्या काम करना है। आपने इसको रिकर्शन से पहले भी कर सकते हो सकता है किसी किसी केस में रिकर्शन से पहले कॉल हो, यहाँ पर कॉल हो। अभी हमारे केस में बाद में कॉल हो रहा है क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ 1 से लेके n तक के नंबर प्रिंट हों, उसके बाद मैं अपना काम करूँ। अगर मैं 8 पहले प्रिंट कर दूंगा और फिर बाद में नंबर प्रिंट होंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बाद में कॉल किया है, पहले रिकर्शन कॉल किया उसके बाद n प्रिंट किया है, ताकि मेरे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। अगर आप इसको ऊपर लिख दोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। देखो अगर मैं इसको ऊपर लिख दूँ और बिल्ड करूँ तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका आपको ड्राई रन करना है, खुद समझना है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिकर्शन वर्क कर रहा है। आई रिकमेंड कि आप इसका पूरा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करो तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी, और इस वाले के लिए जरूर करना जिसमें हमने n को पहले कॉल किया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।